अच्छा जी। सो हमारा जो आज का एजेंडा ये है कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम वर्ड टू बैक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, उसकी एम्बेडिंग्स बना सकते हैं उर्दू डाटा को यूज करते हुए। सो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ग्लोब एम्बेडिंग्स क्या है और किस तरह से काम करते हैं। हम इसमें ये करेंगे, एक दो वर्ड्स जो है वो हम फीड करेंगे। देन हम डिफरेंट वर्ड्स की सिमिलैरिटी चेक करेंगे आपस में, कि एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड्स के साथ कितना सिमिलर है। तो अ, इसी तरह से हम जो है फर्दर क्या करेंगे कि हम उर्दू डाटा को यूज करेंगे, उसके कॉर्पस पे, छोटे से कॉर्पस पे हम जो है वर्ड टू बैक को ट्रेन करवाएंगे। देन उसमें से हम कुछ वर्ड्स उठाएंगे और उन वर्ड्स की सिमिलैरिटी चेक करेंगे डिफरेंट मेथड्स के साथ। लाइक कोसाइन सिमिलैरिटीज होती हैं और इसके अलावा यार यूक्लिडियन एक मिनट, सिमिलर। ये वर्ड टू वेक तो इंग्लिश की बनी हुई है एम्बेडिंग। नहीं, वो बनी हुई इंग्लिश की है, लेकिन इसको हम देखेंगे सिर्फ इस लिहाज से कि ये कैसे काम कर रही है, इसमें डायमेंशंस कैसे उन्होंने डिफाइन की हुई है, वर्ड्स कहाँ पे पड़े हुए हैं और एक वर्ड्स हाँ। के अगेंस्ट उसकी डायमेंशंस क्या है। इसी मेथड को यूज करते हुए जैसे उन्होंने ट्रेन करवाई थी, बिल्कुल सिमिलर हम भी अपने उर्दू डाटा पे जो है वो इसी एम्बेडिंग्स को ट्रेन करवाएंगे। लाइक ये जो काफी बड़े कॉर्पस पे ट्रेन हुई हुई है ना, हम एक छोटे हाँ। से कॉर्पस पे ट्रेन करवाएंगे और उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो मतलब उर्दू डाटा पे वर्ड टू बैक जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, ट्रेन करवा सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा आगे, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपको कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्लव आवाज एम्बेडिंग खराब हो रही है आपकी। ग्लव आवाज एम्बेड अभी भी खराब हो रही है। अब आ अब रही है ठीक है। आवाज? ओके। सो करेंगे क्या कि हम जो है वो ग्लव एम्बेडिंग्स को डाउनलोड कर रहे हैं। ये बस थोड़ी देर में जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो जस्ट वेट। अच्छा, होगा ये कि हमारे पास ये जिप फाइल आ जाएगी इसकी, और उसके बाद हम इसको अनजिप करेंगे इस फाइल को, लाइक यूजिंग दिस कमांड। अच्छा जी, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अनजिप कर रहे हैं और अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो है डिफरेंट एम्बेडिंग्स आ चुकी हैं उनकी डायमेंशंस के हिसाब से ना। सो हम करेंगे क्या कि हम जो हमारे पास 50 डायमेंशंस की है, हम इसको लोड करवाएंगे और इसको लोड करवा के हम इसे एक वर्ड पास कर रहे हैं एप्पल का। और अगर मैं इसको लोड करवाऊं और हम चेक करते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एम्बेडिंग्स आ चुकी हैं एप्पल की, और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, ये 50 डायमेंशंस का ये वर्ड है हमारे पास। लाइक कि ये जो 50 डायमेंशंस हैं, ये एक एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं कि हम अपनी इस एम्बेडिंग्स में कोई ऐसा वर्ड सर्च करते हैं कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक अगर मैं इसी एप्पल को इसका जो ए है उसको कैपिटल कर देता हूँ और दोबारा सर्च करता हूँ, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा कि जो आपका वर्ड एप्पल है, अब वो नॉट फाउंड इन द ग्लव एम्बेडिंग्स। तो ग्लव एम्बेडिंग्स में ये वर्ड हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स कि ये जो ग्लव एम्बेडिंग्स है, ये जितने जिस साइज के कॉर्पस पे भी ट्रेन हुई हुई है, वो सारे का सारा जो है वो प्रीप्रोसेस डेटा था। और आप ये कह सकते हैं कि वो सारे का सारा लोअर केस में था। जैसे ही हमने अपर केस इसको दिया है तो उसने हमें बता दिया कि भी हमारे पास जो है वो ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो मैं इसे रन करता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर सारे वर्ड्स जो हैं उसकी डिक्शनरी की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा कि जितने भी वर्ड्स हैं इस एम्बेडिंग्स के अंदर पड़े हुए, उनके वर्ड्स और उसके अगेंस्ट उसकी एम्बेडिंग्स जो है वो हमें रिटर्न करेगा। सो फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक स्पेसिफिक आइटम को सर्च करता हूँ या वर्ड कह लें, लाइक मैन को सर्च करता हूँ, तो ये हमें मैन की जो है वो एम्बेडिंग्स रिटर्न करेगा। तो दिस वन। ओके, यही हो गया। अच्छा जी, थोड़ा आगे चलते हैं।
अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम दो वर्ड्स हैं, एक किंग है और एक क्वीन है, इन दोनों के दरमियान हम सिमिलैरिटी चेक करेंगे कि आया कि किंग और क्वीन जो है वो कितने सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कोसाइन सिमिलैरिटी यूज करेंगे। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, तीन मेथड्स हैं वर्ड्स की आपस में सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए। एक कोसाइन सिमिलैरिटी होती है, एक यूक्लिडियन होती है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली टर्म है वो है कोसाइन सिमिलैरिटी, जिसको हम यूज करते हैं। लाइक मैं दो वर्ड्स ये पास करता हूँ अपनी एम्बेडिंग्स को, और हमारा जो कोसाइन सिमिलैरिटी आती है इन दोनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट वेक्टर्स के अगेंस्ट, लाइक ये किंग है और ये हमारी क्वीन है, और हमें बता रहा है कि भाई जो किंग और क्वीन है इनकी सिमिलैरिटी कितनी है, 0.78%। यानी कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं। सो नेक्स्ट, लाइक या अब हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि हम इन दो वर्ड्स के दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ। इसको रन करता हूँ। ओके, सो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो ये आ चुका है, और इनकी जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो 0.22 है। दैट मीन्स कि अगर जब हमने कोसाइन सिमिलैरिटी लगाया था तो हमें 0.78% रिजल्ट हमें रिटर्न मिले। दैट मीन्स कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ये उससे बेस्ट मेथड है दो वर्ड्स के दरमियान सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये है कि हम हमारे पास साइकिल प्रोवाइड करता है, जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, हम इसकी लाइब्रेरी को यूज करते हुए सिमिलैरिटी साइन सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं दो वर्ड्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट अब वर्ड नहीं दे रहा उसे, लाइक मैं उसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, जो क्वीन है, क्वीन का वेक्टर मैं से उठा के दे रहा हूँ, और क्वीन का वेक्टर मैं उठा के दूंगा, और ये सारी की सारी वेक्टर जो है ये 50 डायमेंशन का जो वेक्टर है ये उठाकर हम इसको पास करेंगे इस एम्बेडिंग्स को, ग्लास एम्बेडिंग्स को, और जो है इसके अगेंस्ट हम इसके रिजल्ट्स को मेजर करेंगे। किस सेंस में करेंगे, लाइक मैं से कह रहा हूँ कि भाई टॉप 10 वर्ड्स जो है वो हमें रिटर्न कर दो। होगा ये कि क्वीन के साथ मिलते जुलते जो टॉप 10 वर्ड्स होंगे वो हमें रिटर्न करेगा ये फंक्शन। और इसको हम थोड़ा विजुलाइज भी करेंगे, और ताकि हमें पता चले कि भाई जो सिमिलैरिटी स्कोर आया है एक क्वीन के साथ इन इन वर्ड्स का, वो हमें किस तरह से शो हो रहा है और उनके क्या रिजल्ट हैं। तो थोड़ा टाइम लेगा। लेट्स सी, कोई क्वेश्चन भी यहाँ पे? नहीं। ओके, ग्रेट। लेट्स सी, बेसिकली ये पूरी की पूरी जो है हमारी एम्बेडिंग्स, उन पूरी एम्बेडिंग्स पे हमारी लूप जो है वो आइट्रेट होती है, और उन में जितने भी वर्ड्स पड़े हुए हैं उन सब वर्ड्स के साथ इसकी सिमिलैरिटी को चेक करता है, देन ये हमें रिटर्न करता नहीं, ये तो आप उससे नहीं कर रहे, दो 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 वेक्टर्स के दरमियान में किंग और एक क्वीन का जो है। दिया हुआ नहीं नहीं वेक्टर। नहीं, नो, हम सिंपल एक ही वर्ड ले रहे हैं। हम एक एक, वर्ड सिर्फ एक एक वेक्टर दे रहे हैं सिर्फ क्वीन का, और इस क्वीन के हाँ, वेक्टर को हम देखेंगे कि इसके साथ कितने वर्ड्स की सिमिलैरिटी है। लाइक हम उसको कह रहे हैं ना अच्छा टॉप अच्छा, 10 वो वर्ड्स हमें सारी रिटर्न, सारी एम्बेडिंग में से देख रहा है, वो उसमें लाख हैं, सारी 2 लाख एम्बेडिंग है, 1 मिलियन है, लाख 2 लाख। वो सब में से देख रहा है, चेक कर रहा है। हाँ जी हाँ, अब ये जरा आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा, जी हाँ। तो अब देखें कि क्वीन के साथ या की तो सिमिलरिटी मतलब 100% है, लेकिन नेक्स्ट जो था कि हमने इसको बताया हुआ था कि भी टॉप 10 वर्ड्स हैं वो हमें रिटर्न करो। तो क्वीन की प्रिंसेस के साथ कितनी सिमिलरिटी है, और लेडी लेडी हो सकती है भाई, और एलिजाबेथ, देन किंग हो सकती है, प्रिंस है भाई। ये इसने डिफरेंस जो है वो वर्ड्स निकाल के दिए हैं हमें कि क्वीन की किन किन वर्ड्स के साथ जो है वो सिमिलरिटी हो सकती है। लाइक क्वीन जो है वो किन किन वर्ड्स के साथ ज्यादा कोरिलेट करती है, और थोड़ा सा हमने इसको थ्री डी प्लॉट किया हुआ है ताकि हमें ये जो है वो
समझने में आसानी हो जाए। लाइक ये हमारी जो है वो क्वीन है, और क्वीन के साथ ये सेकंड वर्ड हमारा कौन सा आ रहा था, प्रिंसेस का। तो इस तरह से इसको थोड़ा हमने विजुअलाइज किया हुआ है। एक मिनट, तो जी। ये भला अ, ये एम्बेडिंग में से आप वेक्टर निकाल रहे हैं और फिर उसकी सिमिलैरिटी देख रहे हैं। सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ कितनी हाँ, सिमिलैरिटी है। ये उसमें था ना, ये खैर हम्म। ये उसमें भी था टेंसर फ्लो में, लेकिन जी। हाँ, टेंसर फ्लो आ, में भी है, टेंसर फ्लो हाँ में भी। टेंसर हाँ, फ्लो में भी हम ये कर सकते ये हैं। टेंसर फ्लो के अंदर उन्होंने एक पूरा एक बना के दिखाया हुआ होता है, वो एक हम्म। मैप बना के दिखाया होता है, वो वर्ड सारे वर्ड का एक क्लाउड होता है पूरा। सही है। अच्छा, एक मिनट, इसमें ना एक क्वेश्चन है। जी जी वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो ये वेक्टर एम्बेडिंग है, जी। ये किस तरह बनती है? हाँ, वेक्टर एम्बेडिंग्स किस तरह बनते हैं, अभी हम उर्दू की एम्बेडिंग्स बनाएंगे ना जब, तो हम्म वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसका मॉडल डिफाइन होगा, आर्किटेक्चर कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं। देन जो है हम्म वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। सो हम्म हम्म। थोड़ा आगे चलते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि वर्ड्स असल को क्वेश्चन नॉर्मलाइज ये है किया हुआ कि है। जो आपके वेक्टर पॉइंट करते हैं ना, एक पॉइंट के ऊपर जाके आपके ने 10 डायमेंशनल बनाई है या फिर जी जी। 16 डायमेंशनल बनाई है, ठीक है। हम्म। अच्छा, वो 16 डायमेंशनल जो पॉइंट्स हैं, वो जी। पॉइंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? जो नेगेटिव 0.122 जी है हम्म। या पॉजिटिव 4.22, इस हम्म। तरीके से वो जी एक हाँ, 16 डायमेंशन के अंदर पॉइंट्स हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, एक एक वर्ड वेक्टर। को रिप्रेजेंट कर, जी हाँ। एक वेक्टर जो है वो 16 पॉइंट्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसलिए कि अगर आप डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे तो वो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब अच्छा। वो जो पॉइंट्स है ना, वो हमने एक्वायर कैसे कर किए हैं, वो हमने बनाए कैसे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल उसी उसी की तरफ जा रहे हैं हम, उसी की तरफ जा रहे हैं कि कैसे वो डिजाइन कैसे। तो अच्छा, हमने क्या किया अभी कि हमने अपने कॉर्पस में से 50 वर्ड्स उठाए हैं और उनको विजुलाइज किया है कि भाई उनकी एग्जिस्टेंस हम देख रहे हैं कि हमारी एम्बेडिंग्स में कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, जस्ट कि ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हो। इसको हम 3D प्लॉट किया हुआ है। इससे कुछ ज्यादा चीजें तो खैर क्लियर नहीं होगी। जस्ट ये है कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं वर्ड्स, क्या है कि वर्ड्स जो हैं वो किधर किधर पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हम्म 50 वर्ड्स हैं, 50 वर्ड सिंपल मैंने उठाए। अगर मैं 100 करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो सही से जो है वो आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। तो खैर ये था जी हमारा ग्लव बैंडिंग्स पे। ये तो प्लॉटिंग नाउ ये हाँ हाँ, प्लॉटिंग किस बेस पे की हुई है ये वाली, ऐसी? देख ऐसे किया जस्ट कि हम थोड़ा अपने वर्ड्स की जो है वो एग्जिस्टेंस को देखें, कि हमारी एम्बेडिंग्स में जो है वो कहाँ कहाँ पर ये वर्ड्स पड़े हुए हैं। जस्ट क्योंकि हमने पूरी कॉर्पस उठाई है ना, सॉरी पूरी एम्बेडिंग्स उठाई है इसकी, ग्लव एम्बेडिंग्स, और उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने, मतलब वो कह रहा है कि 6 बिलियन जो है वो टोकन्स पे जो है वो इन्होंने ट्रेन की हुई है। अब उन 6 बिलियन में से हमने सिर्फ कितने उठाए हैं, सिर्फ 50 उठाए हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा वर्ड उन्होंने जो है वो रखा हुआ है। तो ये इस चीज को थोड़ा विजुलाइज कर रहा है। ओके। अच्छा जी। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जैनसिम को इंपोर्ट करेंगे और उससे मॉडल जो है वो कॉल कर, और बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्ड टू वेक्टर को ट्रेन करवाएंगे जस्ट अपने इस कॉर्पस पे। ये एक छोटा सा हमारा कॉर्पस है, हम इस कॉर्पस पे ट्रेन करवाएंगे। और ये जो मॉडल है, ये हमारा वर्ड टू वेक्टर मॉडल है जिसको हम अपना सेंटेंस पास करेंगे और हमारे वेक्टर साइज। सो ये था जी आपका क्वेश्चन कि ये किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आया कि हमारा जो हमारा वर्ड टू वेक है उसकी डायमेंशंस 50 होगी, 100 होगी, 300 होगी। तो ये उस चीज को जो है वो शो कर रहे हैं हमारा वेक्टर का जो साइज होगा। विंडो साइज आपको आइडिया है कि विंडो साइज किस तरह से वर्क करता है। अगर आपने थोड़ा सा CNN को देखा होगा, मिनिमम काउंट है और इसके अलावा हमारे पास एक पैरामीटर है स्कीप ग्राम का, इसको हमने 0 किया हुआ है।
ये दो दो पैरामीटर होते हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है। हम जो मॉडल ट्रेन करने जा रहे हैं लाइक वर्ड टू बैक का, वो कौन सी टेक्निक है? वो है कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड। लाइक अगर हम स्किप ग्राम को 0 कर देते हैं, दैट मीन्स कि हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड। और अगर हम इसको 1 कर देते हैं, दैट मीन्स कि हम स्किप ग्राम का मेथड यूज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स, कि हम, ये हमारे सीपीयू पे डिपेंड करता है कि हमारे कितनी कोर्स लगी हुई है, कितना बड़ा डाटा है, और उसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाकर जो है वो अ, अ, उतनी फास्टली हम प्रोसेसिंग करते हैं। सो ये जो, अगर हम स्किप ग्राम और कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड की मैं बात करूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं थोड़ा जाता हूँ कि तो आपको थोड़ी सी विजुअलाइज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि जस्ट यहाँ पर, अच्छा, तो ये अच्छा, ये हम एक न्यूरल नेटवर्क अपना डिफाइन कर रहे हैं, लाइक कुछ इनपुट्स होंगे और लाइक इसको यहाँ कर लेते हैं, और ये जो है इसकी आउटपुट्स कह सकते हैं। अच्छा जी, हम ये जो हमारी हिडन लेयर्स होंगी ना, ये जो हिडन लेयर्स, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मैं रख देता हूँ हमारी हिडन लेयर। ये जो हमारी हिडन लेयर्स है, अच्छा, ये जो हमारा क्या है कि डेंसली कनेक्टेड जो है वो एक नेटवर्क है। अच्छा, सो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, लाइक ऐसे, और ये जो होता है ये हमारा ऐसे है। अच्छा, ये जो हमारी हिडन लेयर्स होती हैं, ये वाली, फॉर एग्जांपल हमने इसका साइज रखा हुआ है 3। अच्छा, इस 3 का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर है उसका साइज कितना होगा? 3 डायमेंशन। दैट मीन्स कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा वेक्टर साइज कितना है? 50। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर हमारी जो हिडन लेयर्स हैं वो हमारी, उसके जो न्यूरॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो कितने हैं? 50। तो ये जो है ये जब हम न्यूरल नेटवर्क के साथ काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हम टेंसन के साथ अपना मॉडल जो है वर्ड टू वर्ड ट्रेन करवा रहे हैं। अगर मैं इसी को उठाकर डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ ट्रेन करवाना चाहूँ, तो फिर हमें थोड़ा इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगी। दैट मीन्स जब हम अपनी लेयर्स को डिफाइन कर रहे होंगे, तो हमें जो हिडन लेयर्स होगी अपनी डायमेंशन सेट करने के लिए वो इस हिसाब से लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, हमारा वेक्टर का जो साइज होगा मैं 50 रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपनी हिडन जो है वो हिडन लेयर्स जो है वो, उनका साइज जो है वो 50 करना होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्किप ग्राम और कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अब ये हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क है, इसमें ये इनपुट्स आ रही हैं और ये हमारी आउटपुट्स है। ओके, सो अगर मैं इसी नेटवर्क को उठा के उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, सही है, जब अगर मैं इसको पकड़ के उल्टा कर दूं, दैट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा स्किप ग्राम। और अगर ये बिल्कुल एज इट इज हम यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड। सिर्फ यही डिफरेंस है इसका। लेकिन इसकी में एक और चीज है कि भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड लगाना है और कब हमने लगाना है स्किप ग्राम? सो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होगा, उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? उस टाइम हम स्किप ग्राम यूज करेंगे। और जब हमारे पास एक डाटा छोटा होगा, तो फिर हम कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बड़े डाटा पर जो स्किप ग्राम है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म, रिजल्ट्स अच्छे लेके आता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर हम कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड को यूज करेंगे, तो वो जो छोटे डाटा पे परफेक्ट रिजल्ट्स जो है वो मतलब प्रोड्यूस करता है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन भी? नहीं। नहीं। ओके, सो मैं रन करता हूँ इसको, और ये हमारा मॉडल जो है वो ट्रेंड हो चुका है इस कॉर्पस पे, जस्ट क्योंकि एक छोटा सा कॉर्पस था, और ये हमारा मॉडल यहाँ पर सेव हो चुका है। इसकी एम्बेडिंग जो कि वर्ड एम्बेडिंग्स है वो हमारे पास यहाँ पे पाई चुकी है। और इसी मॉडल को मैंने एक वर्ड दिया है आप। अगर आप देखो इसको आप, तो ये उसने इसकी एम्बेडिंग्स हमें निकाल के दी है, लाइक दिस।
सो ये 50 डायमेंशन की एम्बेडिंग्स है हमारी, जो कि इस वर्ड की रिप्रेजेंटेशन और किसने की है, जो हमने इस कॉर्पस पे जो हमने ट्रेन करवाया है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारा एक टारगेट वर्ड होता है, यहाँ पर मैंने, अच्छा जी, सो ये था हमारा मॉडल, और हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन होके हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका है, और एक छोटे से कॉर्पस में हमने इसको ट्रेन करवाया है, और इसी मॉडल को हमने एक वर्ड अपना पास किया है, और तो उस वर्ड के अगेंस्ट उसकी ये एम्बेडिंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसे अपने इस एम्बेडिंग्स को लोड करवाएंगे, और उर्दू एम्बेडिंग्स को लोड करवा कर हम इसे एक वर्ड पास करते हैं आप, और ये क्या, और हम इससे कह रहे हैं कि भाई टॉप 5 वर्ड्स हैं वो हमें रिटर्न कर दो, सिमिलर वर्ड्स, मोस्ट सिमिलर वर्ड्स जो है वो हमें रिटर्न। अच्छा, अब आप देखें जरा कि इनके स्कोर चेक करें। लाइक ये हमारी कॉर्पस थी, लाइक आप कैसे हैं और मैं खुश हूँ, ये दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस थे हमारे कॉर्पस में, इसके ऊपर हमने अपना जो है वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रेन करवाया है, और हम अब उसकी सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं। लाइक देखिए कि आपके जो आपके सबसे ज्यादा जो सिमिलर वर्ड है वो कैसे है, यानी कि आपसे मिलता जुलता वर्ड जो है वो क्या है, कैसे। अब आप देखें कि ये हमारा जो वर्ड हुआ है कितना एफिशिएंट है, कि इसने, जब हमने इसको ऐसे सेंटेंसेस पास करेंगे तो वो खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग करेगा कि आया भाई एक वर्ड जो है उसके दूसरे वर्ड के साथ कैसी सिमिलैरिटी है, उसके साथ क्या कैसा रिलेशन बन रहा है। सो उसने यह यही चीज हमें यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका कैसे के साथ जो है वो 0.10%, यानी कि ज्यादा बता रहा है के साथ तो खैर उससे भी ज्यादा बता रहा है, बिकॉज कुछ ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज कि हमने एक बिल्कुल छोटे से कॉर्पस पे इसको ट्रेन करवाया है। लाइक अगर हम इसको फर्दर आप और कैसे, अब आप इसको दो वर्ड्स देते हैं, अब इन दोनों वर्ड्स के दरमियान हम इसकी सिमिलरिटी को चेक करते हैं, तो हमें ये क्या रिटर्न कर रहा है कि लाइक आप और कैसे के दरमियान जो सिमिलरिटी आ रही है आपकी वो 0.10% है। वो सो अब ये था। उसकी जो है ना, उसकी जो रीजन समझ आती है ना, वो ये है कि वो जी, एक ही वेक्टर है ऊपर। ठीक है। जी हाँ, मैं वो एक ही वेक्टर है ऊपर, जो इस आपने बार, पास किया ना, आप कैसे हैं। जी आप हाँ। कैसे हैं जो है वो एक एक वेक्टर, एक पूरा सेंटेंस है ना, उर्दू सेंटेंस। और जो दूसरा इस है बार, ना, मैं खुश हूँ, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है। तो जी, आपकी जो सिमिलैरिटी कैसे के साथ, वो नियर अबाउट ज़्यादा है। ठीक है। बिल्कुल और नीचे दिखाएं, और हैं की कितनी है। है कि जीरो पॉइंट ये ट्वेंटी आ रही है। 0.20 आ रही है। ठीक है। कैसे, आप कैसे हैं, इसकी ज़्यादा आ रही है, 20 आ रही है। अच्छा, खुश। ये 20 आ लेकिन ये रही है। है तो सिर्फ हाँ, 6 वर्ड्स का कॉर्पस है ना, 6 वर्ड्स जी का हाँ। कॉर्पस बना है। तो बेसिकली वो हमने पढ़ा था डीप न्यूरल नेटवर्क है ना, कि हम किस तरह से हाँ। डीप हाँ, वो कॉन्सेप्ट यही है इसका भी, वर्ड टू वेक का सेम कॉन्सेप्ट। सेम एज इट इज वही है, हम्म। हम्म। बिल्कुल वही है। तो हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि मैं जो है वो हम जेंसिन लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं इसके लिए। तो अच्छा, खैर ये अगर हमने आप और कैसे के दरमियान इस दोनों की सिमिलरिटी की है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुके हैं। तो खैर अभी जो है वो, जो हमारा करंट वर्क है वो हम ये करेंगे कि जो कह लें कि हमारी असाइनमेंट टाइप हो ना, सो वो ये होगा कि हम हमें क्या करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डाटा है, यहाँ पर उर्दू डाटा है, लाइक ये ट्रांसलेशन का डाटा है बेसिकली, और ये हमारे पास 50 के ट्रांसलेशन हैं। अगर मैं इसको लोड करवाऊँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, और अगर मैं इसी में से सिर्फ उर्दू को उठा लेता हूँ, लाइक जस्ट 1 सेकेंड, हमारे पास डाटा है, डाटा में से हम उर्दू को उठा लेते हैं, डॉट डॉट टू लिस्ट होता है। तो या सो अब करना ये है कि डाटा को हम फर्दर जो है वो आप प्री प्रोसेस करें, और इसको जो है वो टोकनाइज करके, मतलब टोकन बना किसके, कीवर्ड एम्बेडिंग्स बनाए, और फिर देखें कि हमारे जो है वो वर्ड्स जो है वो इसके साथ
छोटा सा है डाटा, ये भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा वर्ड टू वेब बनाने के लिए काफी होगा उर्दू उर्दू डाटा के पास। तो ये होगा जी हमारा नेक्स्ट एजेंडा। तो इस पे हम काम करेंगे, और फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम जो है फर्दर चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे।